पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रदूषण को लेकर। आपको बता दें, गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है हरियाणा। कई जिलों में खतरनाक जोन में पहुंच चुका है AQI। वहीं जिंद में प्रदूषण का स्तर 450 के पार पहुंच चुका है। वहीं जहरीली हवा से बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदूषण ने खतरे की घंटी बजा दी है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ मुकेश राजपूत जुड़ गए। वहीं जिंद से हमारे संवाददाता परमजीत पंवार हमारे साथ जुड़े हुए। रुक करेंगे परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे जिंद में फिलहाल प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि प्रदूषण ने खतरे की घंटी बजा दी है। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और जिंद जिले की बात करें तो लगभग जो है 450 के पार AQI जो है पहुंच गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन बात वही करें तो जो पॉल्यूशन से ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ा है उसके कारण जो बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पे क्लासेस लगी हुई है, लेकिन बच्चों का यह कहना है कि जब हम पढ़ते हैं तो आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो हमारे साथ टीचर है, मैडम से बात करें। मैम, किस तरह की दिक्कत आने लग रही है, बात की जाए तो? सबसे पहले बच्चे एक्टिव होते थे, आजकल जो धुएं की वजह से है मौसम जो खराब हो चल रहा है, उनकी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और उनको जो है सांस के साथ साथ जो आंखों में जलन भी महसूस होती है, जिसकी वजह से बच्चे क्लास के अंदर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। तो पढ़ाई भी इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है? जी सर, बिल्कुल, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे भी नुकसान में कमा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो दिन टॉपिक से रहता है वो पीछे रहता है। तो किस तरह का प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है? आप देखते हैं कि आसमान में घुमा सा दिखाई दे रहा है। सर, तो जो अपने व्हीकल्स वगैरह हम की जो है बढ़ी हुई है, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जिंद के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई है टायर्स वगैरह की, उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका गुड़िया? किस तरह की दिक्कत आती है आपको जब स्टडी करते हो आप? सर, आंखों में जलन होने लगती है और काम का भी बहुत डर रहता है, और कंप्यूटर में अच्छे से ज़्यादा देर तक तो काम नहीं किया जाता। बिल्कुल, देखिए छात्राओं का भी और टीचर मैडम उनका भी ये कहना है कि लगातार जिस प्रकार से AQI का जो बढ़ा है स्तर, तो उसको लेकर जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। और वही देखिए, अगर बाइक पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने रेत की मुट्ठी भरकर जो है मुंह पर मार दी हो, तो ऐसा लगता है। और लगातार जो सिविल हॉस्पिटल OPD की अगर बात की जाए तो लगभग एक सप्ताह में जो है 2100 तक OPD में इजाफा हुआ है। और यह जो प्रदूषण लगातार जो बढ़ रहा है, ये छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, उनके लिए बेहद ही हानिकारक है, क्योंकि अब जो जहरीली हवा हो चुकी है जिंद की आबो हवा। तो डॉक्टरों का भी ये कहना है कि जब भी आप बाहर निकले मास्क लगाइए, पूरी तरीके से जो है अपने आप को कवर करिए, फुल बाजू के कपड़े डालिए और लगातार पानी पिए, क्योंकि लगातार गर्म पानी का अगर पीते हैं तो जो गला रुकावट होती है वो नहीं होगी। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसको लेकर पूरा अलर्ट है। और जिंद की सिविल की बात करें तो जो CMO है गोपाल गोयल, उन्होंने सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि ये जो समूह का चादर छाई हुई है, तो अब जो है मरीज जो यहाँ पे आएंगे तो उनका प्रॉपर तरीके से इलाज भी किया जाएगा। और लगातार OPD में भी इजाफा हुआ है। वही बात करें तो लगातार किसानों की, तो किसानों ने 113 जगह जो है पराली जलाई थी, जिस पर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना कृषि विभाग ने किसानों पर लगाया है। लेकिन ये जिंद में AQI 450 के पार बताया जा रहा है। इसी बीच फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर जवाबदेही किसकी, क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि पराली जलाने के मामले बहुत कम देखे जा रहे हैं। पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा यहां पर पराली जलाई जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार पूरा ठीकरा यहां पर हरियाणा पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जवाबदेही यहां पर किसकी? जवाबदेही यहां पर जनता की, जवाबदेही यहां पर सरकार की, यहां पर या जवाबदेही यहां पर इंडस्ट्रीज की? देखिए अमन, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जवाबदेही किसकी, क्योंकि लगातार जो हवाएं जहरीली हो रही हैं उसके पीछे आखिर कौन जवाब देगा? एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से तमाम जो समस्या है उसका हल नहीं होता। ऐसे में
सभी प्रदेशों में अपना जो है प्रदेश की जो सरकार है उनको अपना अपना जिम्मा लेना चाहिए और अपने स्तर पर जो है वो अपने अपने प्रदेश के अंदर जो है वो व्यवस्थाओं को बेहतर करने को लेकर जो है वो ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो कई ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार जो प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी करीब जो है वो 452 तक जो है वो एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। तो ऐसे में बेहद खतरनाक स्थिति जो है ये मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये पहले ही कह दिया गया था कि लगातार जब 300 के 350 के पार जब एक्यूआई लेवल गया था तो ऐसे में कहीं ना कहीं तभी ये स्पष्ट कर दिया था कि लगातार जो आने वाली जो समय है, आने वाले समय में जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ेगा और प्रदूषण की स्थिति से जो है वो लोगों पर जो है वो खासा असर देखने को मिलेगा, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो या गर्भवती महिला हो। परंतु ऐसे में सरकार को जो है वो विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो है बीते कल जो है वो जो कैबिनेट मंत्री हैं कुंवरपाल गुर्जर वो पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी ये कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें जो है वो स्कूल भी जो है वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि लगातार क्योंकि बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे, ऐसे में उनको काफी परेशानी होती है। जाते समय उनकी आंखों में जलन और जो है वो कहीं ना कहीं जो सांस लेने में दिक्कत हो। मैं परमजीत आपसे यहां पर जानना चाहूंगा कि यहां पर जो सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो काफी हैं या यहां पर कदम और सख्ती से उठाए जाने की जरूरत है कि जिससे प्रदूषण की स्थिति यहां पर नियंत्रण में आ सके, क्योंकि फिलहाल जो भी यहां पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो काफी नहीं नजर आ रही। देखिए, लगातार जिन प्रशासन का ये सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एक्यूआई का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और ना प्रशासन जो है पानी का छिड़काव कर रहा है, ना कहीं जो है जहां पराली जलाते हैं सिर्फ किसानों को इसका दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसानों की पराली से ज्यादा इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं बढ़ा है। जो टायर की जो फैक्ट्रियां हैं वो काला धुआं छोड़ती हैं, BS3 जो वाहन है, BS4 है वो चलते हैं। तो अभी देखिए जींद से जो है 50 बसें को बैन किया गया है, दिल्ली में उनकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उस पर बढ़ रहा है प्रदूषण का, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि और भी जो है ज्यादा प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली में ना बढ़े। तो 50 बसें बैन की गई है। वहीं जींद में भी जो है इसको लेकर जो जींद के DC है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए हमने जो है सभी किसानों को आदेश ये दिए हैं, मतलब उनको समझाया है और जो कर्मचारी हैं कृषि विभाग के वो बार बार लोग समझाए उनको कि भाई आप पराली ना जलाएं, लेकिन किसान अब की बार पिछली बार की बजाय बहुत कम पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। जिले में 113 केसेस सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जींद में जितना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ता है तो इसका कारण क्या है। आखिरकार जींद में इतने बड़े उद्योग धंधे भी नहीं है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी जींद का नाम सबसे प्रदूषित शहरों में गिना आता है। तो ये बहुत ही जो है जींद के लिए गलत बात है। और बात वही करें तो जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा ये कहा गया है, जो डॉक्टर हैं, कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके निकले, साथ जो है मास्क लगाए। और बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग में जो जींद का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे जो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा जो मरीज आ रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, इस प्रकार के जो है मरीज जींद के सिविल हॉस्पिटल में जो है सामने आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर पूरा अलर्ट मूड में है। और दिल्ली में जिस प्रकार से छोटे बच्चों की छुट्टियां की गई है, तो हरियाणा में भी अगर ज्यादा स्तर बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स का तो ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चों की छुट्टियां की जाए। लेकिन ये जो इतना प्रदूषण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है ये बेहद ही खतरनाक है छोटे बच्चों और बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए। हरियाणा के कई जिलों में एक्यूआई 350 के पार पहुंच चुका है। अब इसी बीच हमारे साथ लगातार फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़े हुए हैं। मुकेश, कितनी चिंताजनक बात है कि सांसों का आपातकाल देखा जा रहा है, बच्चों की यहां पर प्रदूषण के चलते छुट्टी करवाई जा रही है। यहां पर बात हमने की सरकार की जवाबदेही की, लेकिन यहां पर जनता की जवाबदेही की भी बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी काफी हद तक इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। जनता की जवाबदेही को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अमन, बिल्कुल इसमें एक सवाल और हम जोड़ना चाहेंगे कि जवाबदेही सिर्फ जनता की ही नहीं बल्कि अधिकारियों की भी है, क्योंकि हर बार अधिकारी दावा करते हैं। हालांकि फरीदाबाद के अंदर बात करें, क्योंकि पराली जलाने को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ये मामला उठता है कि भाई जो है किसान जो है वो पराली जलाते हैं, परंतु सरकार ने इस बार ऐसा सिस्टम किया था कि पराली जलाने की वजह वो जब उसे बेचे और सरकार उसे खरीदेगी, तो फरीदाबाद में बहुत अधिकतर हमने देखा कि अधिकतर जो किसान थे जिन्होंने जो धान की फसल की हुई थी
उन्होंने पराली को जलाने के बजाय उसे बेचना पसंद किया। हालांकि किसानों ने जो है वो कुछ हद तक जो है करीब 5 से 7 मामले ऐसे नजर आए थे जो कि फरीदाबाद में जिन्होंने जो है वो चोरी छुपे जो है वो पराली जलाने का काम किया, उन पर भी जो है वो कार्रवाई फरीदाबाद प्रशासन की ओर से की गई। परंतु दूसरा सवाल ये भी है अमन, क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि पानी का छिड़काव हो या समय समय पर जो है वो लोगों को अल्टीमेटम दिया जाता है या जिस तरीके से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, एनजीटी के जिस तरीके से आदेश आते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो चीजें नहीं फरीदाबाद में होती। और यही कारण है क्योंकि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो फरीदाबाद के अंदर चल रही है, तो ऐसे में वहां पर पानी का छिड़काव होता रहे तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण पर जो है वो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। परंतु अगर जो सबसे अगर बात करें, क्योंकि अधिकतर अगर अधिकारियों से बात करें, सरकार से बात करें, तो ठीकरा फोड़ा जाता है किसानों के ऊपर कि किसानों ने पराली जलाई है तब जाकर के प्रदूषण हुआ, परंतु नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलते लगातार धूल उड़ती रहती है, रोड के ऊपर छिड़काव नहीं होता है। और यही कारण है कि जो क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में जो परत होती है वो ऊपर जा नहीं पाती है, ऐसे में जो धुंध है वो साफ तौर पर नजर आती है और लगातार जो एक्वाई लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सिर्फ सरकार और किसान ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर वो काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक्वाई लेवल है वो जिस तरीके से जिस लेवल पर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वो स्तर जो है वो कम हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फरीदाबाद की ओर से, फरीदाबाद प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चाहे सड़कों पर छिड़काव की बात की जाए, हालांकि दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमारी तरफ से किया जा रहा है, हमारी तरफ से किया जा रहा है, परंतु बाद में अगर जो देखें तो ढाक के 3 5 जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो है वो साफ तौर पर नजर आते हैं। अमन, दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक सांसों का आपातकाल देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए।